आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, सर्वोच्च न्यायालय में लोक अदालत सप्ताह का आयोजन, और होगी एक रिपोर्ट भारतीय ज्ञान परंपरा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को संबोधित किया। श्री मोदी ने मादक पदार्थों की समस्या पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सरकार ने मानस नामक एक विशेष पहल की है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है, जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। प्रधानमंत्री ने हथकरघा उद्योग की चर्चा करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाएं इस क्षेत्र में विशेष कार्य कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने देशवासियों से इस अवसर पर हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने की अपील की। खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही। इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है, अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे तो इस साल से शुरू कर लें। अगस्त का महीना आ ही गया है। ये आजादी मिलने का महीना है, क्रांति का महीना है। इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा खादी खरीदने के लिए। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने लोगों को harghar-tiranga.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे। जब कॉलोनी और सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है, तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 29 जुलाई से शुरू हुआ यह लोक अदालत 3 अगस्त तक चलेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पहल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय में लंबित मामलों में कमी आएगी। मैं सोचता हूं कि आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लंबित हैं कोर्ट्स में, उनको जरूर लोक अदालत पे आना चाहिए, क्योंकि उनको शीघ्र न्याय मिल सकता है और उनके मन जैसा न्याय मिल सकता है। बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ लोक अदालत इज दैट इट इज कंसेंसुअल। हम इसलिए बैठते हैं यहाँ पर कि हम दोनों पक्षों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इन मामलों को निपटा सकें। छोटे छोटे मामले होते हैं, पर हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा मामला होता है। आइए अब सुनते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट। इसमें हम जानेंगे वेदों में पशुधन के उल्लेख के बारे में। भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत ग्रंथ चारों वेदों में अन्य विषयों के साथ ही जीव जगत से संबद्ध पर्याप्त सामग्री भी प्राप्त होती है।
वेदों में जीवों के नाम, उनका वर्गीकरण, उनके गुण, कर्म और स्वभाव, उनकी उपयोगिता आदि के विवरण के साथ ही पशुपालन, पशु संरक्षण, पशु संवर्धन और पशु चिकित्सा आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। पशु शब्द का अर्थ है पश्यति इति पशु, जो देख सकते हैं या जिनमें दर्शन शक्ति है वे पशु कहलाते हैं। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में जीवों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वायव्य अर्थात आकाशीय या नभचर जीव, पक्षी आदि। आरण्य, वन या जंगल में रहने वाले पशु। ग्राम्य अर्थात गांव में रहने वाले या पालतू पशु। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में पशुओं का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अथर्ववेद में वर्णन किया गया है कि गाय, अश्व आदि सब ओर से हमारे घरों में आए और दूध घी देकर मनुष्य मात्र को हृष्ट पुष्ट करें। अथर्ववेद में गाय को घर की लक्ष्मी कहा गया है। गावो भगः। शतपथ और गोपथ ब्राह्मण में पशुओं को यश, कीर्ति, वैभव और जीवन का आधार बताया गया है। पशु दूध, घी आदि के साधन है, अतः उन्हें घृतश्रुत कहा गया है। उभये देव मनुष्याः पशून् उपजीवन्ति, क्योंकि मनुष्य और देवगण सभी पशुधन से जीवित रहते हैं। तांड्य ब्राह्मण में उल्लेख है कि सर्वम पशुभिर्विन्दते, अर्थात पशुधन सारी कामनाओं को पूर्ण करता है, अतः उसे वैभव का आधार माना गया है। वेदों में पशुओं की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए उनके संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है, अभयम नः पशुभ्यः, अर्थात ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पशु निर्भय होकर विचरण कर सकें। वेदों में दधिक्रावा, दधिक्रावन, दधिक्रा अश्व का बहुत गुणगान किया गया है और भारतीय संस्कृति में समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वर्तमान समय में भी पशुधन को संरक्षित करने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को संरक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:50 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन कृष्ण कुमार लाल, वाचन अभिषेक दास और ध्वनि अंकन प्रहलाद कुमार।